हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की आपकी रिमझिम की हिंदी क्लास की जो बुक है उसको पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर आज आपका है, इसमें 5वां चैप्टर है। ठीक है, 5वां चैप्टर। और चैप्टर क्या था? दोस्त की पोशाक। आपने इसमें पार्ट 1 जो आपने देखा होगा इसमें आपने इस पार्ट का जो सारांश था वो आपने इस चैप्टर को समझ लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में अपन सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर। जिस पार्ट सेकंड में अपन ये समझने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि नसरुद्दीन था, उसका एक दोस्त आता था। उसका दोस्त का क्या नाम था? जमाल साहब। जमाल साहब आए थे तो वो उनको पोशाक दे देता है और कहता है चलो आज अपन घूमते हैं। तो पोशाक में घूमते रहते हैं, नई पोशाक में। वो कहीं भी जाता है तो पहले किसी से मिलवाता है जमाल साहब को, तो कहता है कि ये मेरी पोशाक है। फिर दूसरी बार में जब डांटते हैं तो वो कहता है कि ये इनकी पोशाक ही है। फिर बाद में वो कहता है यार पोशाक की बात ही नहीं करना है। तो वो मतलब नसरुद्दीन इतना फनी कैरेक्टर है कि वो हमेशा उनको रुस्वा करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है? तुम्हारे सवाल में लिखा है कि कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगहों में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर भी लिखना है, प्रश्न लिखना है और उनके उत्तर भी लिखना है। तो आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं? 5 सवालों की बात यहाँ पर की गई है। तो 5 सवाल हैं, तो आप क्या लिखोगे? देखो, पहला क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो कि नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, खुश हुए मतलब कि नसरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? आप आंसर में लिखोगे कि नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर क्वेश्चन नंबर आप 2 में क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखोगे आप क्या कि जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से मना क्यों कर दिया था। तो आप उस आंसर में क्या लिखोगे कि जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उन मोहल्ले में घूमने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 3 में क्या लिखोगे कि यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया था? क्या सुन लिया था उन्होंने? तो आप आंसर में लिखो क्या सुन लिया था उन्होंने। तो जमाल साहब नसरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसरुद्दीन ने कहा इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। ये क्या है? मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर आप 4 क्या करोगे उनसे? तो आप क्वेश्चन करोगे कि नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। फिर किससे माफ़ी मांगी थी आप बताओ आंसर में। तो आप आंसर में लिख दोगे 4th में क्या कि नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से फिर माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये तो 4 होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर क्या करोगे? 5वां। तो क्वेश्चन 5वां लिखोगे क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी जो बार बार कह रहा था वो। तो आप आंसर में लिखोगे, आंसर में आप क्या लिखोगे? नहीं, उसने क्या की थी? नहीं, जानबूझकर नहीं करी थी। दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। कैसा था? कम बुद्धि वाला आदमी था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि वह कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए, उसे ये बिल्कुल पता नहीं था। ये 5 प्रश्न और उत्तर मैंने बनवाए, आपको इसमें से लिखना है बिना देखकर। फिर आता है क्वेश्चन सेकंड कि तुम्हारी बात। क्या आता है? तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। फिर पहला क्वेश्चन है कि तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। जी आपको अपना खुद का करना है आंसर कि आप बन ठन कर मतलब कि तैयार होकर कहाँ जाते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, मतलब कैसे संवरते हो, कैसे तैयार होते हो, वो आपको इसमें स्वयं बताना है खुद से। ठीक है, जैसे कि मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठनता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आप बनते ठनते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसका आंसर। फिर आता है तुम्हारी समझ से। फिर कहा है इसमें कि तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तीसरे मकान से निकलकर क्या कहा होगा उन्होंने? तो उन्होंने कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो। ठीक है, अब जब बार बार उनकी प्रॉब्लम बनेगा, उनकी बेइज्जती करेगा तो क्या करेंगे वे? यही कहेंगे कि भैया अब नहीं चलो, अब तो घर चल रहे। फिर दूसरा आता है आपका खाका कि जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना
चाहते होंगे। उनको क्या लगता होगा आप बताओ। तो आप उत्तर लिखेंगे कि शायद उनका ख्याल होगा कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वो मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वो मामूली या साधारण आदमी है। ये तो हो सकता है, ये समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। ठीक है, बार बार वो क्यों बताता होगा। तो आप उत्तर में लिख देंगे कि बस हंसने हंसाने के लिए। अब हंसने हंसाने के लिए, या फिर वो कम दिमाग का आदमी था नसरुद्दीन, तो हो सकता है कि वो इससे बता देता होगा। फिर आता है उसके बाद का गपशप। गपशप मतलब बातचीत। क्या है कि जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से, मतलब हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम, कौन आया था? हुसैन साहब, नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, अब क्या कह रही होंगी, बातचीत क्या चल रही होगी। तो यहाँ पर बेगम क्या कह रही होंगी इनकी, बेगम मतलब कि वाइफ क्या कह रही होंगी इनकी। तो बेगम कह रही होंगी दोस्त का क्या नाम था। तो हुसैन, या फिर हुसैन क्या कहेंगे, हुसैन कहेंगे कि जमाल, जब वह उसका बहुत पुराना दोस्त था। फिर बेगम कहेंगी उनकी तब क्या क्या बातें हुई, फिर क्या क्या बातें हुई। तो हुसैन साहब क्या कहेंगे, फिर हुसैन साहब कहेंगे तुम तो जानती ही हो नसरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। बेगम, इसका मतलब है उसने फिर कुछ मज़ेदार बातें कही होंगी। ठीक है, तो सब जानते हैं, तो वो तो जानते। फिर हुसैन ने कहा होगा कि हाँ हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था कि उन्होंने, जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। ठीक है, फिर बेगम ने कहा होगा क्या कि तब तो जमाल साहब ज़रूर नसरुद्दीन की अचकन ही पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नाराज़ हो गए होंगे। हुसैन कहते हैं कि उनके चेहरे से ऐसा ही लग रहा था। उनके चेहरे से कैसा लग रहा था, ऐसे ही। तो ये क्या पूरा बातचीत है। फिर आता है कि घूमना फिरना। क्या होता है, घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्तों से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब तुम क्या क्या करते हो। तो ये आपको खुद से ही करना है, इसको क्या करना है, खुद से ही इसको करना है। अब जैसे कि इसमें लिखा है कि जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं तो अपने आसपास मैं घूमने जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, अपने आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ। ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसता हूँ हंसाता हूँ, कभी कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका क्या करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम इन्हें और इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र आया कहाँ है। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो या फिर देख के। जैसे पहला क्या लिखा है इसमें कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। बन ठन कर क्या करना, घूमने को निकलना। फिर आता है कि घड़ों पानी पड़ना, है ना, ये आपको क्या एक्टिंग करना है, अभिनय करना है। फिर घर मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। इनके बारे में आपको क्या करना है, अभिनय करना, डांस करना है। घड़ों पानी पड़ना ये क्या है, एक मुहावरा है। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। क्या है, एक मुहावरा है। इसका मतलब हो सकता है, पता लगा इसका क्या मतलब हो सकता है, वो आपको क्या करना है, पता लगाना है। फिर इसका तो मतलब का पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी देख सकते हो। तो आप उत्तर लिखोगे घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है शर्मिंदा होना। क्या होना, शर्मिंदा होना। फिर आता है गा कि इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किसी दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। कुछ मुहावरे इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपका, पहला मुहावरा इन्होंने दे रखा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद होना। ठीक है, ये सब क्या मुहावरे दे रखे हैं, आपको उसमें से भी कोई सा पसंद करके करना है। फिर आता है कौन है कैसा।
कौन कैसा, मतलब नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छोटे जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। जैसे कि पुराना दोस्त, ठीक है, क्या हो गया, जैसे कि पुराना दोस्त। फिर उसके बाद अब इसमें और क्या लिख सकते हो, मामूली पोशाक लिख दो। मामूली क्या हो जाएगा, पोशाक, मामूली पोशाक हो जाएगा। फिर खास दोस्त हो जाएगा, खास दोस्त हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका अन्य दोस्त, अन्य पड़ोसी, यहाँ पर है अन्य पड़ोसी। फिर अपनी अचकन, क्या है, अपनी अचकन हो जाएगा यहाँ पर, अचकन। अपनी अचकन के बाद तुम्हारा पड़ोसी, फिर यहाँ लिख देना तुम्हारा पड़ोसी। फिर क्या हो जाएगा, अपने कपड़े, क्या है, अपने कपड़े, अपने कपड़े। फिर इतनी सी बात, इतनी सी बात। फिर आएगा तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी अक्ल, ठीक है। अब ये तुम्हारी अक्ल हो जाएगा, ये भर गया। फिर भड़कीली पुराने जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात की बता रहे हैं, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण कैसे कहते हैं कि किसी वस्तु की अगर कोई खासियत बताए, क्वालिटी बताए, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि भड़कीली, तो इन्होंने खासियत बता दी उसकी जैकेट की, इसका मतलब वो कैसी है, खराब है। पड़ोस, आस पड़ोस, आस पड़ोस है, उसके बारे में देखो कि पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले, ठीक है। तुम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत से खेल खेलते हो क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ भी सकते हो। क्या बात है, क्या बात पूछ सकते हो, तो पूछ सकते हो कि घर में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त है तो उससे पूछो घर में कितने लोग हैं। फिर पूछो कि उनके नाम क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी आयु मतलब कि उनकी उम्र कितनी है, ठीक है, और वे क्या काम करते हैं, ये भी पूछना है आपको, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत सारे सवाल अपने मन से आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है शब्दों का हेर फेर। क्या आता है, शब्दों का हेर फेर। झूठा, अब देखो ऐसा लिखा जाता है वैसे तो झूठा, पर झूठा ऐसा भी कोई बोलता है, कोई झूठा, ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बोले जाते हैं। फिर आता है कि इन शब्दों को बोलकर देखो, ये गलती जुलती मतलब कि मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा में अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी की तरह के कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। क्या करो, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला क्या लिखा है यहाँ पर आपका, घड़ो पानी पड़ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, घड़ो पानी पड़ने का क्या मतलब हो जाएगा आपका। अब आप इसमें क्या लिख दोगे, घड़ा और गड़ा। और घड़ा और गड़ा में क्या फर्क हो रहा है आपका, गड़ा और घड़ा। तो देखो घड़ा मतलब क्या होता है, आज मैंने मिट्टी का एक घड़ा खरीदा। इसका सेंटेंस ये बन जाएगा, मैंने आज मिट्टी का घड़ा खरीदा। फिर गड़ा क्या होता है कि कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गड़े मतलब कि बनाए। फिर आता है घूम मतलब कि मैं आज अभी अभी घूम कर आया हूँ। झूम का क्या मतलब होता है कि विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। क्या कर रहे थे, मस्ती में सभी झूम रहे थे। फिर आता है राज, भारत में अंग्रेजों का राज था। फिर आता है राज, फिर कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं। फिर आता है फन क्या होता है यहाँ पर, तो फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। कैसा है, फन में माहिर है। फिर दूसरा आता है फन, कि सांप को फन कहते हैं, ठीक है। ये वाला फन और ये फन में फर्क है। फिर आता है यहाँ पर सजा, तो सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। फिर यहाँ पर है सजा, कि गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, सजा, ठीक है। सजा और सजा में फर्क है। खोल, तो यहाँ पर खोल में वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया। फिर आता है खोल,
तो आग पर पानी खौल रहा है, यह है खोल और यह है खोल, इसमें बहुत सारा फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले उसमें पढ़ेंगे नसरुद्दीन का निशाना, मतलब ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समझ आए होंगे सेकंड पार्ट के अंदर। आपने अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे मतलब चैनल, तभी आपको वो मिलेगी। तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सब में इसको शेयर करें। और क्या कह रहा हूँ मैं कि आप अपने किसी भी जो बच्चे या दोस्त को जानते हैं जो क्लास 1, 2, 3 में पढ़ रहा है, तो उनको भी बता सकते हैं। इस चैनल पर एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के सारे चैप्टर कक्षा 1, 2 और 3 हिंदी इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं और डिटेल से सारे क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। आपकी प्ले लिस्ट भी बनी है, आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।